हेलो बच्चों, मैं पवन तोमर। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम इसमें करेंगे एक्सरसाइज 4.3। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर्स यूजिंग वन ऑफ द एबव आइडेंटिटीज। देखिए, जो आइडेंटिटी हमने ऊपर बाकी एक्सरसाइज में स्टडी की हुई है 4.1 4.2 में, वही इसमें यूज की जाएगी। डिटरमाइन which of these identities will make these calculations easy। देखिए, ऐसे आइडेंटिटीज का यूज करना है जिससे कैलकुलेशन को आसान बना। ठीक है, देखिए, इसके अंदर फर्स्ट पार्ट है इसका 117 का स्क्वायर। तो 117 को हम दो तरीके से रख सकते हैं, 110 + 17 या 120 - 3। है कि नहीं? यहां इसकी प्लेस पे रख देते हैं हम 120 - 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, 120 में 3 माइनस किया 117 के इक्वल। अब इसमें माइनस का साइन आ रहा है, तो आइडेंटिटी आप यूज करेंगे a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके इक्वल होता है a² - 2ab + b²। ठीक है, इसकी अकॉर्डिंगली ए की प्लेस पे कितना है 120 एंड बी के लिए कितना है 3। ये वैल्यू आगे हम इसमें पुटअप कर देंगे आरएचएस वाली साइड। ए स्क्वायर ए कितना है 120, तो 120 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का साइन है 2 × ए कितना है 120। ठीक, बी कितना है 3 × 3 प्लस b² मतलब 3 का स्क्वायर। ठीक है, इस टाइप से कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है, सीधा आराम से करते हैं। 12 का स्क्वायर 144, एक जीरो पे 2 जीरो हो जाएंगे। ठीक है, जितने जीरो डबल हो जाएगा। तो उससे 12 को किया 24, 3 72, एक जीरो लगा लो प्लस 9। ठीक है, अब देखिए जो प्लस वाले उनको पास रख के प्लस कर देंगे। ठीक है, और माइनस वाला लास्ट में ले जाओ। दोनों को प्लस किया हमने, कितना है 14409 - 720। ठीक है, इसमें इधर ला के माइनस कर देते हैं 14409 माइनस का 720। ठीक है, कितना है 9 10 में 2 8 बचे, या फिर 13 में 7 में 6 3 कितना है 13,689। ये इसका आंसर हो गया इस तरीके से। तो आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके दो भी हो सकते हैं, 100 + 17 रख के भी कर सकते हैं, 200 प्लस वाले आइडेंटिटी लिखते हैं, या फिर ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम सेकंड पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट लिखिए, 78 का स्क्वायर। इसको हम दो तरीके से रख सकते हैं, 80 - 2 या 70 + 8। चलिए प्लस की फॉर्म में लिख लेते हैं, 70 + 8 का होल स्क्वायर। अब इसमें आइडेंटिटी यूज कर देंगे, a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। ठीक है ना? अब देखो, ए की प्लेस पे कितना है 70 है, ऐसे बी के लिए 8 है। इन दोनों वैल्यूज को आरएचएस में पुट अप कर देंगे। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल सी बात है। 70 का स्क्वायर + 2 × 70 × 8 + 8 का स्क्वायर। ठीक है ना? अब देखो 7 का स्क्वायर 49, एक जीरो भी 2 जीरो हो जाएंगे स्क्वायर में,
2 7 जा 14, 14 8 जा 112, ठीक है, एक जीरो लगा दो, प्लस 64, इन तीनों को प्लस कर दो, 4 9 0 0 1 1 2 0 6 4, प्लस के इनपुट कितना आया 4 2 6 8 9 1 10 4 1 5 1 6, कितना हो गया 6084, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट देखिए थर्ड पार्ट 198 का स्क्वायर, तो 198 हमारा 200 के नियरेस्ट है, 200 से कितना कम है 2 कम है, 200 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इसमें a माइनस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा दो, कितना हुआ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है ना। a के लिए कितना है 200 है और b कितना है हमारा 2, ये दोनों वैल्यूज आर एस से मल्टीप्लाई कर दो, 200 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 200 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 200 का स्क्वायर हो जाएगा 2 टू जा 4, 2 जीरो के 4 जीरो हो जाएंगे, 2 टू जा 4 टू जा 800 प्लस 2 का स्क्वायर। अब देखो इसमें प्लस वाला ये है, दोनों ऐड कर दो, 0 0 0 4 माइनस 800, देखिए इसमें से माइनस कर देंगे, 4 0 0 4 माइनस का 800, इसको माइनस किया, 4 में से 0 में 4 0, 10 में से 8 2, या 9 बचा ये हो 39,200, ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, इसे आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट देखिए 214 का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 200 प्लस 14 या 220 माइनस 6, चलिए 200 प्लस 14 करते हैं, ठीक है, का होल स्क्वायर। तो इसमें a प्लस b के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी रखेगी, क्योंकि प्लस का साइन मिडिल में लगा हुआ है। a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है ना। a के लिए कितना है 200, b के लिए 14, ये जो वैल्यूज इसके अंदर आरएचएस में हम पुट अप करते हैं, ये रखो यहाँ पर 200 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 200 मल्टीप्लाई 14 प्लस b के प्लेस पे 14 का स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर है। अब देखिए 200 स्क्वायर कितना होगा, 2 टू जा 4, 2 जीरो पे 4 जीरो, बिल्कुल सीधी सीधी सी कैलकुलेशन है। 2 टू जा 4, 14 4 जा 56, 2 जीरो लगा दो, 14 का स्क्वायर किया 196 आ गया। अब इन तीनों को प्लस कर देंगे, 4 पे 4 जीरो है, 5 6 2 जीरो 196, ठीक है, 6 रखा 9 6 1 7 5, कितना हो गया 45,796। तो ये इस तरीके से इसका आंसर हो। तो इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट देखिए 1104 का होल स्क्वायर। तो इसको हम लग सकते हैं 1100 प्लस 4, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। तो इसमें प्लस वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। a प्लस b का होल स्क्वायर कितना होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। a के लिए कितना है 1100 है एंड b के लिए कितना है 4। ये दोनों वैल्यूज आरएचएस में पुट अप कर देंगे, ठीक है ना। देखिए a के प्लेस में हमने रखा 1100 प्लस 2 इंटू 1100 इंटू 4 प्लस b के प्लेस पे 4 का स्क्वायर, ठीक है, b स्क्वायर है ना। अब इनके स्क्वायर करो, 11 का स्क्वायर
स्क्वायर हो गया 121, 2 जीरो 4 जीरो हो जाएंगे स्क्वायर के लिए, प्लस 2 से 11 में किया हमने 22 और 4 से किया 88, 2 जीरो लगा दो 1100 प्लस 4 का स्क्वायर 16। अब इन तीनों को ऐड कर देंगे 1 2 1 4 जीरो इस टाइप से। अब इसके बाद ये 88 100 प्लस 16, इनका टू प्लस कर दो 6 1 8 8 1 2 1, ठीक है। इस टाइप से इसका आंसर हो गया 1 2 1 8 8 1 6, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट देखिए, 6 पार्ट 1120 का स्क्वायर। तो देखिए इसके पार्ट्स करेंगे हम, कितना होगा 1100 प्लस 20 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस टाइप से इसमें प्लस वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए a के प्लेस पे कितना है 1100, मतलब a 1100 हो जाएगा हमारा एंड b कितना होगा 20, ठीक है। इसकी सीध आएगा उसे ये वैल्यूज RHS में पुट अप कर देंगे। a का स्क्वायर तो 1100 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू a की प्लेस पे 1100, b की प्लेस पे 20 प्लस b स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर, ठीक है। इस टाइप से रखिए 11 का स्क्वायर होता है 121, 2 जीरो फिर 4 जीरो हो जाएंगे। 2 से 11 में किया कितना हुआ, सीधी सी बात है 22 इंटू 2 मतलब 44,000, 3 जीरो है कि नहीं, प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 1 जीरो के 2 जीरो, इन तीनों को प्लस कर देंगे 1 2 1 0 0 0 4 बार 44,000, इस तरह से 1 2 3 400, तीनों को इनको ऐड कर दो 0 0 4 4 5 2 1, इस तरह से 1 2 5 4 4 2 0, ठीक है। तो इतना ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इसे आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फैक्टर यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। देखिए हमें फैक्टर्स करने हैं, इनको सुटेबल आइडेंटिटीज जो भी हो यूज करके लगा। फर्स्ट पार्ट देखिए 16 बाई स्क्वायर माइनस 24 बाई प्लस 9। अब देखो साइड वाले नंबर से जो 16 एंड 9, 16 जो है 4 का स्क्वायर होता है, ठीक है, मतलब 4 बाई का स्क्वायर हो जाएगा। 9 जो 3 का स्क्वायर होता है, तो इनके प्लेसेस पर पहले स्क्वायर रख लेते हैं। 4 बाई का स्क्वायर और लास्ट में 9 किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है, बीच में ये माइनस का 24 बाई माइनस साइन लगा लो। अब देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, इस टाइप से आइडेंटिटी होती है। तो 2 इंटू 2 अपनी तरफ से लगाओ, a के प्लेस पे कितना आएगा 4 बाई एंड b के प्लेस पे कितना आएगा इंटू 3। देखो अब इतना ही होना चाहिए, 2 4 8 3 24 को हमने इस फॉर्म में रखी है। अब देखो आइडेंटिटी इसमें यूज करेंगे आप, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर। मतलब ये हुआ a हमारा कितना है 4 बाई एंड b कितना है हमारा 3। यहां प्रोडक्ट कर देंगे, a के प्लेस पर 4 बाई रख दो, b के लिए 3, इतना होल स्क्वायर। अब देखिए यहां 4 बाई माइनस 3 का होल स्क्वायर होता है, इसको 2 बार रख सकते हैं, 4 बाई माइनस 3 इंटू 4 बाई माइनस 3, ठीक है। तो इस तरीके से इसका ये आंसर हो जाएगा, फैक्टराइज हो गया। इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम सेकेंड पार्ट देखेंगे।
देखिए सेकेंड पार्ट 9s² अपॉन 4 प्लस 6st प्लस 4t का स्क्वायर। देखिए 9/4 किसका स्क्वायर होता है 3/2 का स्क्वायर इसके ऐसे 4 जो है 2 का स्क्वायर होता है कितना। अब देखिए यहां पे साइड वाले नंबर्स हमारे स्क्वायर के फॉर्म में है तो 3sy2 का स्क्वायर और लास्ट में कितना है 4t का स्क्वायर मतलब 2t का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3sy2 इंटू 2t 2 इंटू a इंटू b a की वैल्यू यहां से आ गई b की वैल्यू से। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया 3 2 6s इसके प्लेस पे आइडेंटिटी देखो a² प्लस 2ab प्लस b² इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। a कितना है हमारा 3sy2 प्लस b कितना है हमारा 2t 3sy2 प्लस 2t का होल स्क्वायर। इसको हम दो बार रख सकते हैं 3sy2 प्लस 2t इंटू 3sy2 प्लस 2t। ठीक है तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा फैक्टराइजेशन। इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट p² माइनस 2 प्लस 16 बाई p²। देखो साइड वाले नंबर्स हमारे स्क्वायर के फॉर्म में जैसे p/4 का स्क्वायर हो गया और इधर वाला p कितना 4/3 का स्क्वायर। ठीक है और मिडिल में यहाँ माइनस का साइन है तो रख लो इंटू a कितना है p/4 इंटू b 4/3 साइड में b से b कैंसिल हो गया और से 4 कैंसिल करना नहीं तो -2 प्लेस पे रखता है। अब देखिए आइडेंटिटी a² माइनस 2ab प्लस b² इक्वल टू कितना हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर। अब देखो a कितना है हमारा p/4 एंड b कितना है 4/p। अब ये दोनों वैल्यूज RHS को पुट अप कर देंगे b के प्लेस पे p/4 माइनस 4/p का होल स्क्वायर। देखो p/4 माइनस 4/p होल स्क्वायर है तो 2 बार इस ब्रैकेट को रख देगा। इस तरीके से इसका ये आंसर हो गया। थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। ऐसे आप नोट कर लीजिए। अच्छा ये बाय मिस्टेक हमने ये 4 पार्ट कर दिया है तो थर्ड पार्ट जो है इसके बाद करेंगे। ठीक है तो नोट कर लीजिए इसको। हमने पिछले पार्ट में थर्ड पार्ट करना था लेकिन गलती से 4th पार्ट कर दिया उसके बाद ही थर्ड पार्ट देखिए। यहाँ पे देखो स्क्वायर वाले नंबर्स कौन कौन से हैं। एक तो ये n²/9 इसको m/3 का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस k²/4 k/2 का स्क्वायर प्लस 9n²। ठीक है प्लस अब देखो इसके रखेंगे विदाउट स्क्वायर वाले n/3 प्लस 3nk प्लस 2m। ये हो जाएगा हमारा m/3 का स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर प्लस 3n का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a कितना है m/3। यहां से a के प्लेस पे ये b e c। ठीक है b कितना है हमारा k/2 प्लस आइडेंटिटी इस तरीके से a² + b² + c² + 2ab
प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर 2 इंटू a बाई 2 इंटू 3n प्लस 2 इंटू c इंटू a मतलब 2 इंटू 3n इंटू m बाई 3। देखो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया तो m के बाई 3 इसके प्लेस पर रखा, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 3 के n मतलब इसके प्लेस पर प्लस 2 इंटू 3n इंटू m बाई 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो 2m के प्लेस पर। इस तरीके से इसमें आइडेंटिटी जो यूज होगी हमारी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। इसके इक्वल होता है हमारा a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। अब देखो a की प्लेस पे कितना है हमारा m बाई 3 एंड b की कितना है k बाई 2 एंड c के लिए कितना है 3n, ठीक है ना, ये c के लिए होगा। अब इन तीनों वैल्यूज को यहाँ a प्लस b प्लस c के प्लेस पे पुट अप कर देंगे आगे। a कितना है हमारा m बाई 3 प्लस b कितना है k बाई 2, c कितना है 3n होल स्क्वायर इनको दो ब्रैकेट की फॉर्म में रखते हैं m बाई 3 प्लस k बाई 2 प्लस 3n इनटू m बाई 3 प्लस k बाई 2 प्लस 3n। तो इस तरह से ये फैक्टराइजेशन के आंसर है। इसे आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट देखिए, 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 12ab प्लस 6ac माइनस 4bc। देखिए ये हमारे तीनों नंबर स्क्वायर की फॉर्म में, 3a का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। अब देखो दो जगह माइनस का साइन लगा हुआ है, 12ab में और 4bc, तो इन दोनों में सेम अल्फाबेट कौन सा है b, तो b वाले पे यहाँ पर माइनस का लगा, माइनस 2b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b मतलब 3a इंटू माइनस 2b, ठीक है, 2 3 6 2 12 माइनस प्लस 2 इंटू ये ac वाला टर्म है, वैसे b टू c आता, चलो कोई नहीं, पहले b टू c वाला रखते माइनस 2b इंटू c, ये जो लास्ट में वो हमने बीच में रख दिया है, ठीक है, क्योंकि जब 4bc माइनस 4bc। अब ca वाला तो 2 इंटू c कितना, c की प्लेस पे c है, a की प्लेस पे 3, तो इस तरीके से 2 3 जा 6c या ऐसे, ठीक है। अब इसमें आइडेंटिटी का यूज कर देंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है, इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, ठीक है। a कितना है हमारा, a की प्लेस पे 3a, b की प्लेस पे माइनस 2b एंड c की प्लेस पे c। ये तीनों वैल्यूज यहाँ RHS में पुट अप कर देंगे, तो 3a प्लस माइनस 2b प्लस c इसका होल स्क्वायर, या इसको दो ब्रैकेट्स की फॉर्म में रख देंगे, फिर ये माइनस 2b प्लस माइनस माइनस हो गया प्लस c इंटू 3a माइनस 2b प्लस c। इस तरीके से इसका ये आंसर आ गया। इसे आप नोट कर लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का यूज करके हमें एक्सपेंड करना है। फर्स्ट पार्ट है इसका p प्लस 3q प्लस 7r का होल स्क्वायर। इसमें 3 टर्म है, 3 टर्म वाली आइडेंटिटी हमारी a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर होता है। a स्क्वायर प्लस 2ab सॉरी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर सॉरी 2bc प्लस 2c। ए के प्लेस पे कितना है p एंड b के प्लेस पे
3q एंड c की प्लेस पर 7r। इन तीनों वैल्यूज को RHS में पुट अप कर देंगे ABC की प्लेस पे। a स्क्वायर तो b का स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर 3q का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर 7r का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab तो 2 इंटू p इंटू 3q प्लस 2ca तो bca तो 2 इंटू b कितना है हमारा 3q, c कितना है हमारा 7r प्लस 2ca तो 2 इंटू c हमारा 7r है, ये कितना है, कितना हुआ a स्क्वायर 3q का स्क्वायर मतलब 9q स्क्वायर प्लस 7r का स्क्वायर मतलब 49r प्लस 2 3 6pq प्लस 2 3 6 7 42qr प्लस 2 7 14r p। ठीक, इस टाइप से एक्सप्लेन होकर ये आंसर आ जाएगा, तो आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 3x माइनस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। तो इसमें एक ही आइडेंटिटी है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, ठीक है, वही यूज करेंगे। इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है ना। a के प्लेस पे कितना है हमारा 3x है एंड b कितना है हमारा माइनस 2y एंड c कितना है हमारा 4z। ये तीनों वैल्यूज RHS में ABC के प्लेस को पुट अप कर देंगे। a स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मतलब 4z का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 3x इंटू माइनस 2y, ठीक है, प्लस 2bc 2 इंटू b कितना है माइनस 2y इंटू c कितना है 4z प्लस 2ca, c कितना है हमारा 4z 2 इंटू 4z, a कितना है हमारा इंटू 3x, ठीक है। अब इसको आगे 3x का स्क्वायर कितना हुआ 9x का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 इंटू y स्क्वायर 4z मतलब 16z का स्क्वायर प्लस प्लस माइनस प्लस 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 और प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ माइनस आ जाएगा 2 3 6 2 से 12 ऐसे प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, तो 2 2 जा 4 4 16 y z प्लस 2 4 जा 8 3 24 z। तो इस टाइप से एक्सपेंड होकर आंसर आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इज दिस एन आइडेंटिटी, क्या ये एक आइडेंटिटी है? a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी प्लस माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर। इसके इक्वल आता है कि नहीं? अगर ये दोनों साइड्स इक्वल प्रूव हो जाती है तो इसका मतलब आइडेंटिटी है। अगर इक्वल नहीं आता तो आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है। LHS ले लेते हैं, a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। अब देखो तीनों जो है ब्रैकेट्स का होल स्क्वायर a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर वाले होल स्क्वायर से, तो आइडेंटिटी ये भी यूज करेंगे सब जगह। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, ठीक है। इसी आइडेंटिटी का यूज करेंगे। इसमें जो है सबसे पहले फर्स्ट को देखेंगे। यहाँ एक प्लेस पे ए है, LHS तीनों में ये आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस सी का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू a इंटू b प्लस 2bc
2 इंटू बी इंटू माइनस सी प्लस 2c है, तो 2 इंटू माइनस सी इंटू, अब इसको एक्सपेंड करेंगे, प्लस ए स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू माइनस बी प्लस 2 इंटू माइनस बी इंटू सी प्लस 2 इंटू सी ए। इसी तरह इसको एक्सपेंड करेंगे, इसी आइडिया को लगा, ए स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर प्लस माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू माइनस बी प्लस 2 इंटू माइनस बी इंटू माइनस सी प्लस 2ca, तो 2 इंटू सी माइनस सी इंटू ए, ठीक है। इस तरह से अब देखिए ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाले कितने फंक्शन है, 1 2 3, कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर। ऐसे बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 3b स्क्वायर। ऐसे सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 3c स्क्वायर। अब देखो प्लस 2ab, ये भी प्लस 2ab लेकिन माइनस साइन आएगा इसमें, प्लस 2ab माइनस 2ab, तीसरा जो इसका ये भी माइनस 2ab है। अब देखो माइनस 2bc माइनस 2bc प्लस 2bc। अब सी वाले को ले लेते हैं, माइनस 2ca प्लस 2ca माइनस का 2c, ठीक है। इस तरह से अब देखो इसमें सीधी सी बात है, 2c कैंसिल हो गया प्लस माइनस, ऐसे इससे ये कैंसिल हो गया, इसमें ये कैंसिल हो गया, कितना आया 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2c। बटे RHS कितना है हमारा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, तो इसका मतलब इक्वल नहीं जाता, सो LHS नॉट इज इक्वल टू RHS। तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी नहीं है, सो इट इज नॉट एन आइडेंटिटी, ठीक है, क्योंकि इक्वल नहीं है, हेंस ठीक है। इस टाइप से जो है ये देखिए, इसे आप नोट कर लीजिए, इसके बाद ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।